तो आज के वीडियो में मैं उस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हम सब करते हैं। कोई हफ्ते में एक बार करता है, कोई 2-3 बार करता है, कोई रोज रोज करता है, बिंज वॉचिंग। तुम लोगों ने क्या सोचा? तो दोस्तों, अगर आपको बिंज वॉचिंग के बारे में नहीं पता तो सोचो तुम दिन भर बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने जॉब, कॉलेज या पढ़ाई में। अब फाइनली तुम अपना फ़ोन, लैपटॉप लेके बैठते हो उस एनीमे या वेब सीरीज़ को देखने के लिए जो तुम्हारे रिकमेंडेशंस में था। धीरे धीरे आधी रात हो जाती है और तुम सोचते हो कि बस एक और एपिसोड, बस एक और एपिसोड, और ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और तुम्हारे दोस्तों इस चीज़ को कहते हैं बिंज वॉचिंग, जो कि हम सब अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर करते हैं। अब अगली सुबह बिंज वॉचिंग करने के बाद तुम बहुत ज़्यादा ख़राब फील कर रहे होते हो, मेंटली भी और फिजिकली भी। तुम्हारा पूरा दिन खराब जाता है, पर गेस करो कि तुम उसी रात को वापस क्या करते हो? दैट्स राइट, तुम वापस से बिंज वॉचिंग करते हो। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्यों बिंज वॉचिंग इज़ बैड फॉर यू, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिंज वॉचिंग एंड व्हाई इज इट सो एडिक्टिव। तो देखो दोस्तों, आजकल बिंज वॉचिंग करना बहुत नॉर्मल हो गया है, पर दोस्तों बिंज वॉचिंग जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है आपके सेहत के लिए। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, अगर तुम रोज 5 से 6 घंटा बिंज वॉचिंग कर रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी के ऑलमोस्ट 5 साल कम कर रहे हो। सो बिंज वॉचिंग उस यानदेरे कैरेक्टर जैसे होती है जो शुरुआत में तो सही लगती है पर बाद में आपके लौड़े लगते हैं। पर डराने वाली बात यह है कि आजकल बिंज वॉचिंग करना कूल समझा जाता है। जैसे पहले एनीमे देखना कूल नहीं था पर अब कूल है, वैसे ही आजकल लोग बिंज वॉचिंग करना कूल समझते हैं। लाइक मैंने लिटरली एफबी और रेडिट पे थ्रेड्स देखे हैं जहाँ पर लोग अपनी बिंज वॉचिंग को ग्लोरीफाई कर रहे थे। लाइक वहाँ पर तुम्हें ऐसे बंदे मिलेंगे, अरे यार मैंने ब्लीच के 40 एपिसोड्स देख लिए ब्रो, अरे भाई मैंने नारुतो के एक दिन में 50 एपिसोड्स देख लिए थे ब्रो। और फिर एक बंदा आके बोलता है नूब्स, मैंने तो पूरा वन पीस एक दिन में खत्म कर दिया। वेट व्हाट? बड़ा आया एक दिन में वन पीस देखने वाला। देखो यार, आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि वाई बिंज वॉचिंग इज रूइनिंग आवर लाइफ। पर इसके पहले कि मैं किसी आंटी की तरह इसकी पिचिंग करूँ, उसके पहले चलो देखते हैं कि हम बिंज वॉचिंग क्यों करते हैं और बिंज वॉचिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तुम सिंगल हो। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। सबसे बड़ा रीज़न जिसके वजह से 90% लोग बिंज वॉचिंग करते हैं वो है बिकॉज इट्स स्ट्रेस रिलीविंग। देखो यार, इस वक्त दुनिया में कोरोना चांद की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इन प्रॉब्लम से आपको स्ट्रेस होता है। तो ऐसे में आप किसी ऐसे एनिमे को बिंज वॉच कर सकते हो जिसमें बहुत अच्छा प्लॉट हो। मेरा मतलब आप भूल जाते हो 2-3 घंटों तक कि यार जिंदगी में कोई प्रॉब्लम भी है। तो इट्स रियली स्ट्रेस रिलीविंग। एक और रीज़न जिसकी वजह से लोग बिंज वॉच करते हैं वो है टू बी द पार्ट ऑफ कम्युनिटी। बिंज वॉचिंग करने से आपको ऐसा लगता है कि आप एक कम्युनिटी का एक हिस्सा हो। समझ लो आपने माय हीरो एकेडमिया बिंज वॉच करा तो अब तुम भी माय हीरो एकेडमिया के फैंडम में शामिल हो गए हो। हाँ, सही सुना आपने, अब तुम भी डेको और टोटोरोकी को शिप कर सकते हो और ट्विटर पर भसड़ मचा सकते हो। ये देखो यार, बिंज वॉचिंग करने से थोड़े बहुत फायदे भी होते हैं, जैसे कि तुम कुछ ऐसी चीज बिंज वॉच कर सकते हो जो तुम्हारे फील्ड से रिलेटेड है। अगर तुम बायोलॉजी मेजर कर रहे हो तो तुम सेल्स ऑन वर्क देख सकते हो। अगर तुम्हें वॉलीबॉल प्लेयर बनना है तो तुम हाईक्यू देख सकते हो। अगर तुम्हें शेफ बनना है तुम फूड वॉर्स देख सकते हो। और अगर तुम्हें इंसानी कैंसर बनना है तो तुम आइडल शोज और बोku no पिको देख सकते हो। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट यार, अगर तुम डॉक्टर स्टोन देख रहे हो तो तुम बेसिकली केमिस्ट्री पढ़ रहे हो विद सम प्लॉट एंड कैरेक्टर्स। वहाँ वो बात अलग है कि तुम देखोगे तो एची और हारेमी अच्छे से जानते हो तुम लोग। तो खैर, बिंज वॉचिंग करने का ये फायदा होता है, तुम अलग अलग फील्ड के बारे में जान सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। तो हाय भाई, कैसे हो आप? तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई बिंज वॉचिंग इज डेंजरस फॉर यू। सबसे पहले, इट्स अडिक्टिव। तो दोस्तों, जब हम लोग बिंज वॉचिंग करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, एक ऐसा केमिकल जो हमारा ब्रेन खुश होने पर रिलीज करता है। टीचर ने तुम्हारी तारीफ की, डोपामिन। इंस्टा पे लाइक्स आ गए, डोपामिन। ड्रग्स लेके तुम हाई हो गए, डोपामिन। वो आप लोग बोलोगे मैं ये ड्रग्स पे कहाँ चला गया? वेल, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बिंज वॉचिंग और ड्रग्स में एक ही चीज़ कॉमन है, ये दोनों ही मैं करता हूँ। Ladies and gentlemen, मेरा मतलब ड्रग्स और बिंज वॉचिंग में जो एक चीज़ कॉमन है वो है डोपामिन। तो जब हम एक के बाद एक एपिसोड देखते जाते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करते जाता है और ऐसा करते करते हमें अच्छा लगने लगता है और इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक जैसे कि हमने असली ड्रग्स किए हुए हैं। हाँ, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा। अब देखो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरह बना है कि वो हमें मजबूर कर देता है उन चीज़ों को करने के लिए जिसमें मज़ा आता है, जैसे कि गेम्स खेलना, सोना, खाना, हिलाना। ऐसे में हमें अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता और हमारा दिमाग हम पर काबू कर लेता है। मतलब देखो यार, जब हम कोई बुक या मांगा रीड करते हैं, कोई मूवी, वेब सीरीज या एनिमे देखते हैं तो वो सब हमारी यादें बन जाती हैं। यही बातें तो बाद में याद आएंगी।
और इसी चीज़ के वजह से आप स्टोरी में खो जाते हो, कैरेक्टर से अटैच हो जाते हो। एंड गेस व्हाट ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू इवन मोर बिंज वॉचिंग। एक नेटफ्लिक्स सर्वे के हिसाब से स्ट्रेंजर थिंग्स का सेकंड सीजन 3.5 लाख लोगों ने पहले दिन ही देख लिया था, बिकॉज वो लोग इतना ज़्यादा अटैच थे स्टोरीज और कैरेक्टर से। तो कभी कभार किसी एक सीरीज से ओवर ऑब्सेस्ड होना इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो डोपामिन और तुम्हारा ओवर ऑब्सेस्ड होना विद कैरेक्टर्स एंड स्टोरी इज़ वॉट मेक्स यू अडिक्टेड टू बिंज वॉचिंग। एक और बैड इम्पैक्ट है बिंज वॉचिंग का इज इट डिक्रीजेस सोशल इंटरेक्शन। लाइक रिसेंटली मैं 7 महीने बाद फाइनली अपने दोस्त लोग के साथ पार्टी करने गया था। ये वाली पार्टी नहीं, आई एम स्टिल अ वर्जिन, मेरा मतलब ये वाली पार्टी। एंड इट फेल्ट सो अमेजिंग एंड आई रियलाइज कि असली ज़िंदगी में फ्रेंडशिप और कनेक्शन बनाना मुश्किल है, बट इट्स स्ट्रॉन्ग। और ये स्ट्रॉन्ग इंटेंस कनेक्शन आपको इंटरनेट पर फील नहीं हो सकता, अनलेस तुम्हारी दोस्त वो रिंग वाली लड़की है तो फिर ठीक है। पर पॉइंट ये है कि हमें सोशली एक्टिव रहना चाहिए। मतलब क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी पार्टी में गए, वहाँ पर तुम एक परफेक्ट लड़की से मिलते हो, उससे बात करते हो और सब कुछ सही जा रहा होता है? हाँ, मेरे साथ भी नहीं हुआ, बट द पॉइंट इज सोशल इंटरेक्शन मैटर्स। ओके, आई अंडरस्टैंड आई एम साउंडिंग लाइक अ बूमर राइट नाउ। बेटा बाहर जाओ, क्या घर पे बैठे हो? देखो यार, भले ही सोशल इंटरेक्शन में थोड़ा ऑकवर्डनेस होता है, क्रिंज होता है, बट उसकी वजह से तुम हमेशा ग्रो करते हो, मेंटली भी और सोशली भी। अब जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ। देखो यार, बिंज वॉचिंग से आपके हेल्थ पर भारी असर पड़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक बिंज वॉचिंग करने से आपको अच्छे से नींद नहीं आती, आप पूरे दिन थकान महसूस करते हो और आपकी नींद भी पूरी नहीं होती। अकॉर्डिंग टू अनदर रिसर्च, बिंज वॉचिंग करने से देयर इज अ इंक्रीजिंग चांस कि आप ओबीस बन सकते हो, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकते हैं और आपको स्ट्रोक भी आ सकता है। हाँ, सही सुना आपने। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप हा हा करते करते आ करके आपको स्ट्रोक आ जाए। मतलब सोचो यार, ग्रिम रिपर तुम्हारी बॉडी पर आएगा और वो बोलेगा कि यार ये साला हंसते हंसते मर गया। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिंज वॉचिंग कैन अफेक्ट योर हेल्थ। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज फीलिंग ऑफ सैडनेस आफ्टर इट्स ओवर। दोस्तों, आपके साथ ऐसा एक ना एक बार ज़रूर हुआ होगा कि आपने कोई एनीमे ख़त्म किया और अब आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आपके पास कोई एनर्जी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एकदम अचानक से आपका डोपामिन लेवल कम हो जाता है। पिछले 6-7 घंटे से आपकी ज़िंदगी में जो स्वाद आ रहे थे वो एकदम से बंद हो जाता है और इसका बहुत बुरा असर होता है आप पर, क्योंकि आप सैड फील करते हो, इसलिए आप वापस से बिंज वॉच करते हो, फिर आप वापस सैड फील करते हो और वापस से बिंज वॉच करते हो और इट बिकम्स अ इटर्नल साइकिल। तुम लोग बोलो कि हाँ चलो तुमने डिसएडवांटेज बता दिए बिंज वॉचिंग के, बट हाउ टू अवॉइड इट? तो मैं इसके लिए यही बोलूँगा कि यू कैन नॉट अवॉइड बिंज वॉचिंग, बट यू कैन डू इट रिस्पॉन्सिबली। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ यू कैन डू बिंज वॉचिंग रिस्पॉन्सिबली। और ऐसा मैं इसके लिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव बिंज वॉचर था 2018 में और इस साल क्वारंटीन में भी। मैं पागल हूँ यार, मैं किसी भी चीज़ को बिंज वॉच कर सकता हूँ। नॉर्मल लोग वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, एनिमे, मूवीज, सिटकॉम बिंज वॉच करते हैं, पर मैं इतना नल्ला हूँ कि मैंने ये मार्बल वाली सीरीज बिंज वॉच कर डाली। मतलब तुम इससे समझ सकते हो कि मैं कितना अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल बिंज वॉचर हूँ। हाँ, मुझे पता है ऐसा कोई शब्द नहीं है, पर फक इट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द बेस्ट वे टू स्टॉप बिंज वॉचिंग इज टू ऑलवेज टेक अ ब्रेक। क्योंकि जब आप एक एपिसोड क्लिफ हैंगर पर ख़त्म करते हो तो हमारे दिमाग में थोड़े सवाल होते हैं जिसका जवाब आपको शायद अगला एपिसोड देखने पर मिल जाएगा। ऐसा हम सोचते हैं और नेक्स्ट एपिसोड पर क्लिक करते हैं। बस आपको यही आदत छोड़नी है, क्योंकि जब आप एक एपिसोड के बाद खुद को ब्रेक दोगे, किचन में जाके एक गिलास पानी पियोगे, अपना फेस वॉश करोगे, तो तुम्हारा डोपामिन लेवल अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा और तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड देखने की क्रेविंग नहीं होगी। तो एक और चीज़ जिस पर आपको ध्यान देना होगा वो है खाना। अगर आपने बिंज वॉचिंग करते समय खाना खाने की आदत डाल ली तो आपको इस बात की भनक भी नहीं है कि आपके साथ क्या होगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लोगे और आप जितना दिखते हो उससे ज़्यादा अगले दिखने लग जाओगे। आपकी क्रश आपकी तरफ देखेगी भी नहीं, आपसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, आपको कोई भाव नहीं देगा, आप अकेले ही रह जाओगे और आप वर्जिन ही मर जाओगे। ओके, ये कुछ ज़्यादा हो गया, बट बेसिकली अवॉइड ईटिंग वाइल बिंज वॉचिंग। एक और अच्छा तरीका है यूजेस ट्रैकर ऐप्स इंस्टॉल करना। फॉर एग्जांपल, जब मेरे फ़ोन में पबजी था तो मैं सोचता था कि चलो यार 1-2 घंटा पबजी खेलूंगा रोज, पर बाद में जब मैं वीकली यूजेज देखता था तो पता चलता था कि मैंने एक हफ्ते में 20 घंटा पबजी खेला है। और मैं सोचता था कि यार क्या झंड जिंदगी है मेरी, मैं 20 घंटा पबजी खेल रहा हूँ। तो ऐसे में इन ऐप से आपको पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी झंड, मेरा मतलब आप कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो बिंज वॉचिंग में। तो इन सब टिप्स का इस्तेमाल करके आप बिंज वॉचिंग रिस्पॉन्सिबली कर सकते हो। और लास्ट में एक एक्सटर्नल एडवाइस यही दूंगा कि अपने अंदर की स्टोइक को जगाओ यार। स्टॉप गिविंग अ शिट अबाउट पीपल। अगर तुम 2 एपिसोड रोज देख रहे हो तो भी इट्स फाइन। नेवर फोर्स योरसेल्फ टू बिंज वॉच। आपकी ज़िंदगी में बिंज वॉच के अलावा और भी बहुत कुछ है।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं पहले भी बिंज वॉचिंग करता था और एक एडिक्ट था, और मैं बिंज वॉचिंग को ग्लोरीफाई भी किया करता था। तो क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि हाउ बिंज वॉचिंग इज़ अफेक्टिंग माई लाइफ, मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ ताकि लोगों को इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में पता चले। खैर ये ऐसा पहला वीडियो था इस चैनल पे जहाँ पर मैंने एनिमे के बारे में ज़्यादा बात नहीं की है, तो मुझे अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सो दैट इज़ इट फॉर मी टुडे गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कभी आते जाते रास्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में,